गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में हुए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। भारतीय संविधान में अनेक संशोधन हो चुके हैं और हम कहें कि भारतीय संविधान में 100+ संशोधन हो चुके हैं। उन संशोधनों में से कुछ एक जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उन पर आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है और इसके साथ भारतीय संविधान में संशोधन हम 3 प्रकार से जो है वो कर सकते हैं। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन के द्वारा संशोधन। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये कंसेप्ट लिया है और संविधान संशोधन जो है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में है। तो हम शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन कौन से हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951। भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ वह हुआ 1951 में। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारतीय संविधान में 1951 में पहला संशोधन किया गया। 1951 में जो संशोधन किया गया उस संशोधन में भारतीय संविधान में अनुसूची 9 जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अनुसूची 9 जोड़ी गई है। अनुसूची 9 किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 9 1951 में जो भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जोड़ी गई है। अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूल संविधान में ओरिजिनली भारतीय संविधान में केवल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। 4 अनुसूचियाँ जो है वो बाद में जोड़ी गई हैं और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों में से 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई है और 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई, जो कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई है, जो कि दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1992 में, जो पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं जो अनुसूची है वो भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। तो इस प्रकार से अब भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां जो है वो बाद में जोड़ी गई है और पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई है, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ वह संबंधित है राज्य पुनर्गठन आयोग से। किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित फजल अली कमीशन है। कौन सा कमीशन है? फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। इस समय कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य, 14 स्टेट थे और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 6
यूनियन टेरिटरी से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इस समय 6 और राज्यों की संख्या इस समय 14 थी। 7वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1956 में हुआ, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। 13वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1962 में हुआ। 13वां संविधान संशोधन जो 1962 में हुआ, उसके तहत नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967 भारतीय संविधान में 21वां जो संशोधन है वो 1967 में हुआ और 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। पहले भारतीय संविधान में जो भाषाओं की संख्या वो 14 थी। कितनी थी? 14 थी। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई है। 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई है और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो 21वां जो संविधान संशोधन है वो 1967 में हुआ और इसके तहत 15वीं जो भाषा है वो जोड़ी गई, जिसका नाम है सिंधी। सिंधी भाषा जोड़ी गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1976 में हुआ और यह संविधान जो संशोधन है वो लागू 1977 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। किस में संशोधन किया गया? प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए हैं। पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही संशोधन हुआ है। कितने संशोधन हो चुके हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? अब तक केवल एक संशोधन हुआ है और उसके तहत 3 शब्द जोड़े हैं, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन जो 1976 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में कहा 1960 में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसी कड़ी में 13 साल के बाद 1973 में 1973 के केशवानंद भारतीयवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में संशोधन हुआ 1976 में और 3 शब्द जोड़े हैं, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। इसी के साथ साथ 42वें संविधान संशोधन में 1976 में भाग 4A जोड़ा गया। भाग 4A जोड़ा गया है। भाग 4A किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थान नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में जो है वो हम कहें कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, यानी कि बाद में जोड़े गए हैं। तो भाग 4A जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है, किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए हैं, 1976 में जोड़े गए हैं। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। सरदार सवर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की और भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है।
इसके साथ साथ अनुच्छेद 51A जो है वो भी भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, भाग 4A में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1978 में किया गया और 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। यानी कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स है। इसके साथ साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि संपत्ति का अधिकार जो है पहले कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जिससे हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300A में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300A। इसके साथ साथ पहले जो संपत्ति का अधिकार है वो भाग 3 में था। कौन से भाग में था? भाग 3 में था। और वर्तमान में कौन से भाग में है? भाग 12 में है। कौन से भाग में है? भाग 12 में। तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स है, मौलिक अधिकार नहीं है। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1985 में हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में अनुसूची 10 जोड़ी गई है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची। पहले संविधान संशोधन में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में केवल मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची जो है वो 1951 में जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई है। और ये 10वीं अनुसूची है जो किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 1989 में किया गया। यह संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 326 में किया गया। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में। और इसके तहत मतदान करने की जो आयु है, वोटिंग करने की जो आयु है, वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? 18 वर्ष कर दी है। तो 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ, इसके तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है? 18 साल कर दी है। अब जो 18 साल का व्यक्ति है, 18 वर्ष का व्यक्ति है, वह वोट डाल सकता है, मतदान कर सकता है। पहले यह उम्र जो है वो 21 वर्ष थी। 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 3 जो है वो भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहले 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा जो है वो कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई है। 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई। और इसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई है, जो कि 71वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई है। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये कोंकणी है। कौन सी भाषा है? कोंकणी। तो इस प्रकार से 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं और जोड़ी गई है, जो कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी है। 15वीं जो भाषा है वो कौन सी जोड़ी गई है? सिंधी भाषा जोड़ी गई है। अब टोटल 18 भाषाएं हो गई हैं, 16, 17 और 18। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किया गया और जो कि 1992 में किया गया। यह संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज
दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषयों का जिक्र किया गया है? 29 विषयों का जिक्र किया गया है। पंचायतों के 29 विषय कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये जोड़ी गई है संविधान में संशोधन करके। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूची 12 से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कितने विषयों का जिक्र किया गया है? 18 विषयों का जिक्र किया गया है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसके तहत अनुसूची 12 जोड़ी गई है। अनुसूची 12 जो है वो नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका से संबंधित अनुसूची 12 में 18 विषयों का जिक्र किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान में 86वां संशोधन किया गया। कब? 2002 में किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसके तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं। इसके साथ साथ 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है क्योंकि पहले मूल संविधान में तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। सरदार समन सिंह कमेटी ने सिफारिश की। कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है जो कि शिक्षा से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 2003 में हुआ। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। अनुच्छेद 368 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 338A जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 338A। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। अनुच्छेद 338A 89वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया और इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो जोड़ा गया है अनुच्छेद 338A में। 91वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 2003 में हुआ। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। किससे संबंधित है? मंत्री परिषद में विस्तार कितना हो सकता है, इससे संबंधित है। और मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि लोकसभा की जितनी संख्या है उस संख्या का 15% से अधिक जो है मंत्री परिषद में मंत्री नहीं हो सकते। और राज्य विधानमंडल के लिए विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में ये 10% है। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके तहत भारतीय संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। 15वीं सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके अलावा 3 भाषाएं और नेपाली, संथाली और मैथिली जो है वो जोड़ी गई थी।
और 4 भाषाएं जो है वो भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सी भाषाएं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अब कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। पहले कितनी भाषाएं थी? 14। 15वीं कौन सी जोड़ी गई? 15वीं सिंधी। 16वीं कौन सी जोड़ी गई? नेपाली। 17वीं मणिपुरी। 18वीं कोंकणी। 19वीं बोडो। 20वीं डोगरी। 21 मैथिली और 22 संथाली भाषा जो है जोड़ी गई है। तो इस प्रकार से अब जो है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? 4 भाषाएं जोड़ी गई है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 97वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? 2011 में हुआ। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ और यह संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो कि सहकारी समिति से संबंधित है। 99वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 2015 में हुआ। 99वें संविधान संशोधन के तहत 2015 में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक घोषित किया। 99वां संविधान संशोधन 2015 में जो हुआ उस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों घोषित कर दिया? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेज हैं उनकी नियुक्ति पहले कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती थी और 99वें संविधान संशोधन 2015 के तहत कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर क्या लाया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इसकी जो नियुक्ति है वो क्या है? कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही होगी। तो इस प्रकार से 99वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया। इस संविधान संशोधन के तहत कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। भारतीय संविधान में 100वां जो संविधान संशोधन है कब हुआ? 2015 में हुआ। किससे संबंधित है? भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। यानी कि जब एक देश दूसरे देश को अपनी भूमि देते हैं तो उसमें भी संशोधन जो है वो करना पड़ता है, संशोधन किया जाता है। और भारत ने जब बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण की तो 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। कौन सी भूमि दी? 3 बीघा कॉरिडोर नाम से जानी जाती है। यह भूमि भारत ने किसको दी है? बांग्लादेश को दी है। किसको दी? बांग्लादेश को। तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ जो कि 3 बीघा कॉरिडोर भारत के द्वारा बांग्लादेश को दी गई, इससे संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किया गया जो कि 2015 में हुआ। 101वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ और यह लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं विनिमय कर, जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ और लागू 1 जुलाई 2017 में हुआ। 104वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किया गया। 104वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 25 जनवरी 2020 में लागू हुआ। इसके तहत क्या किया गया? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण को 70 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 80 वर्ष कर दिया। और इसके साथ साथ 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित सीटों को हटा दिया है। यानी कि लोकसभा में जो कुल पहले 552 सीटें थी, 552 में से 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अब वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किए जाते हैं। इसको क्या है? हटा दिया है।
तो लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित जो सीटें हैं उसको हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान में हुए कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर चर्चा की है।